करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी ठीक है। मायके से आ गई हूँ, तो अब मायके से आने के बाद 1-2 घंटा आराम किया, चाय बना के पी, नहाया धोया, उसके बाद अब लग जाना है काम में। क्योंकि जब हम घर पे नहीं होते हैं ना, तो हमारे घर का हालत जो होता है, जो चलिए मैं दिखाती हूँ अपने घर का हालत क्या है। वही सारी चीजें आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब जब घर पे नहीं रहते तो कैसे घर उथल पुथल हो जाता है। चाहे कितना भी व्यवस्थित करके जाओ, लेकिन दिक्कत तो हो ही जाती है। और उसके अलावा अब जैसे सर्दियां खत्म हो रही है, सारे गर्म कपड़े को रखना है, ठंड कपड़े को जो मतलब वो सारे कपड़े को निकालना है। तो चलिए वही सब आप तो आज जो फ्रेंड्स है यहाँ आपके से साथ स्टार्ट शेयर हो कर जाता रही है हूँ। हमारे घर का जो है काम। तो देखिए बिस्तर का हालत देखो कितना उथल पुथल मचा है। और ये अलमारी है, आगे कमरे वाली अलमारी है, इसमें भी बहुत ही इसकी बुरी हालत है। तो चलिए आज बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि अलमारी और फ्रिज की साफ सफाई तो मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि हम छोटे छोटे काम घर में करते रहते हैं ना, तो क्या होता है, वो हमारी आदत रहती है, रूटीन रहती है। लेकिन ये जो आज का काम है, ये मैं नहीं कहूँगी मतलब रूटीन है, क्योंकि अगर इसको हम इस तरह से छोड़ के ऐसे ही बैठे रह जाएंगे तो क्या होगा ना, दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगा कि ये काम छूटा है, वो काम छूटा है, और घर अच्छा नहीं लग रहा है, बिखरा सा लग रहा है, मतलब कई चीजें दिमाग में हमेशा घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले जो कपड़े लेके गई थी वो सारे कपड़े धुले हुए हैं, बट इसे प्रेस करके रखना है, क्योंकि ये मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं जो हमें रोज पहनना होता है। मतलब इस तरह से दिन के हिसाब से जो है कपड़े को निकाल के मैं रख देती हूँ, और सारे कपड़े मैं इस तरह से लगाती हूँ फ्रेंड्स कि हमें कम से कम 10-15 दिन तक कोई टेंशन नहीं रहता कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। क्योंकि कपड़े जब लगाती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से लगाती हूँ, और एक कपड़ा उठा लेती हूँ, उससे मेरा जो है मतलब ऐसा नहीं कि उथल पुथल करना पड़े, ये मेरी आदत में नहीं है बिल्कुल भी। जब आप एक बार अपनी रूटीन बना लेते हो ना कि हाँ हमें किस तरह से काम करना है, तो वैसे तो देखो अपने रूटीन अपने होते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा रूटीन दिखे तो उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे पुरानी जो अटैची होती थी, पहले जमाने में ही चलती थी, पहले टाइम पे यही चलती थी, ये सारी जो है मेरी शादी की हैं, और इसमें बहुत सेफ कपड़े रहते हैं, बहुत अच्छे से मैं इसमें कपड़ों को रख सकती हूँ। और मैं जितना ही गर्म कपड़े होते हैं ना इनमें रख देती हूँ, तो पूरे साल तक ना तो इन कपड़ों से कोई गंदी महक आती है, और ना ही ये खराब होते हैं। तो जैसे जैसे मैं इसे फोल्ड करके रख देती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से ये पड़े रहते हैं। ये एक बड़ा सा मेरे पास टंकर है, जैसे कि दीवान में तो मैं अपने साड़ी या सूट ही रखती हूँ, पर जो कपड़े मुझे लंबे समय तक नहीं निकालने होते हैं, वो बड़े वाले बक्से में सारे अटैचियों को डाल देती हूँ और उसे बंद कर देती हूँ, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत रोज नहीं पड़ती है। जब सर्दियाँ आते हैं तभी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब बारी आती है दीवान मतलब बेड खोलने की, तो अब बेड में भी अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने, वैसे आप देख सकते हो अच्छे से सारे लगे हुए हैं, लेकिन जो नए कपड़े हैं ना मैं उसको एक साइड में रखूंगी, जो मतलब पुराने कपड़े हैं उसे एक साइड में, क्योंकि जब कई जगह हो जाओ तो बहुत सारी साड़ियाँ भी हो जाती है, उसे भी हमें फोल्ड करके रखना होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम तरीके से रखते हैं तब ना हमारा अच्छे से बना रहेगा जैसे कि तैसे। तो बेड हमने खोल दिया था, अच्छे से सारी चीज़ों को सेट कर दिया था। फ्रेंड्स वीडियो बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ कई चीज़ों की, क्योंकि क्या है ना कि वीडियो लंबा भी हो जाएगा, और आज काम मुझे बहुत सारे काम एक ही दिन में निपटाने हैं, क्योंकि ऐसे तो इस तरह से हमारा जो कपड़े वाले काम थे वो अलमारी में मैंने सेट कर दिया है। और इसके बाद आ गई थी यहाँ पे अम्मा वाले रूम में आ गई थी। इसमें बहुत सारे जैसे बैग वगैरह है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो बहुत सारे बैग हो जाते हैं, अटैची हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों को रखना है। और अभी थोड़ा सा मौसम भी गर्म होने लगा है, तब हम क्या करेंगे, जो हल्के हल्के ब्लैंकेट हैं उसे हम निकाल लेंगे, और जो मोटे मोटे हैं बड़े रजाई कंबल है वो हम रख देंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि तुरंत का तुरंत काम हो जाता है, तो ज़्यादा सही रहता है। और मेरी नंद लोग भी आने वाली हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पे गद्दा वगैरह जो है हल्के हल्के से उसे निकाल लूँगी, और कुछ और हल्के जो ब्लैंकेट है उसे भी मैं निकाल के रख लूँगी, ताकि मतलब फिर जब आएंगी सब लोग तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हो जाता है। और ये मैं यहाँ पे इस तरह से रख के रहती हूँ, जो कंबल होते हैं हल्के हल्के ना, जब कोई आ जाता है तो मतलब बहुत काम आते हैं। और ये मोटी मोटी जो कंबल वाली रजाइयाँ हैं इसे मैं रख दूँगी। फ्रेंड्स एक चीज़ और बताऊँ, ये जो कवर है जिसमें हम कंबल रखते हैं, ये तो मिल ही जाता है ऑनलाइन, आप इसे मंगवा सकते हो। और इसमें कंबल रखने से ना बहुत ही
फ़ायदा रहता है, क्योंकि इसमें से ख़राब स्मेल भी नहीं आता है और ये कंबल बिल्कुल साफ़ सुथरे बने रहते हैं। आप जब अगले साल सर्दी में निकालोगे तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही मिलेगी, मतलब ना कोई स्मेल इसमें आएगा ना कुछ आएगा। और हाँ, एक मतलब गोली मिलता है मार्केट में जो बक्से वगैरह में हम डाल देते हैं, हमारे यहाँ पे उसका कार गोली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बनाना, या फुनेन के गोली बोलते हैं, इस तरह से यहाँ पे बोला जाता है, बाकी मुझे नहीं पता तो क्या बोलते हैं। वो अगर डाल देते हो, लेकिन उसे डायरेक्ट मत डालिए, कपड़े में बांध के डाल दीजिए, तो उससे भी बहुत ही अच्छा खुशबू बरकरार रहता है इसमें। तो इस तरह से हमारा जो कंबल है बिल्कुल सेफ रहता है। और बिल्कुल हमने इसमें 8 कंबल रख दिया है, मतलब 6 मैंने नीचे के पार्ट में रखा है और यहाँ पे 2 ऊपर रख दिया है। कंबल बैठ जाते हैं क्योंकि ये होते हैं हल्के, तो इस तरह से रखते हैं ना तो बिल्कुल सेफ रहता है। और जो हल्के हल्के ब्लैंकेट है उसे हमने निकाल लिया है। अब हम आगे बिस्तर बस ठीक करके थोड़ा सा काम अभी हमें बाकी है, उसे भी मैं निपटाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जब घर पे नहीं रहते हैं ना, तो बहुत ही काम मतलब छूटा रहता है। और किचन का हालत भी देखो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और महीने का लास्ट है तो डब्बे वगैरह भी खाली खाली से दिख रहे हैं ना। लेकिन सारा काम निपटाने के बाद जब समय बचेगा तब मैं सारे छोटे छोटे जो कंटेनर हैं उसे मैं धुलूँगी। लेकिन उससे पहले फ्रिज की हालत बहुत ख़राब है, तो पहले फ्रिज की सफाई करूँगी। अब ये सबकी होली आने वाली है और होली से पहले सारी तैयारियां कर लेना है, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं, सब लोग आएंगे। तो जब हम पहले से सारा काम निपटा के रखते हैं ना, तो मतलब जब बच्चे आएंगे तो मैं फ्री रहूँगी। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को पहले से ही कोशिश कर रही हूँ कि करती रहूँ। और एक तो बाहर से आई हूँ, गंदा भी है, तो दोनों काम हमारा इसमें फ़ायदा है। तो इस तरह से मैं अपना अच्छे से सफाई करूँगी ताकि बीच में फिर हमें ना साफ़ करना पड़े। तो जब मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ ना, थोड़ा सा नींबू ले लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना था, इसलिए मैं क्लियर वीडियो दिखाई नहीं हूँ, लेकिन बता दूँ कि मैं फ्रिज साफ़ कैसे करती हूँ। मैं नींबू ले लेती हूँ और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेती हूँ, बेकिंग सोडा डाल देती हूँ, उस पर नींबू निचोड़ देती हूँ और उसे हल्के हाथों से मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। बिल्कुल जो पीलापन रहता है फ्रिज में वो निकल जाता है। जब घर पे नहीं रहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाते हैं। और उसके बाद छत धुलूँगी, क्योंकि अगर धुलेंगे तभी पापड़ वगैरह डालेंगे, क्योंकि होली स्टार्ट होने वाली है और पापड़ वगैरह डाला तो छत वगैरह थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए, अब शाम हो गया है, शाम को 5:30 बज रहे हैं और मेरा काम स्टार्ट हो रहा है अब छत का। तो लगभग 1 घंटा तो लग जाएगा पूरा छत साफ़ करने में। अब जब छत पे आ गई तो सारे प्लांट खराब हो रहे हैं, आप देख सकते हो। जब नहीं रहती हूँ तो टाइम से इनको पानी भी नहीं मिलता, और जैसे शादी वगैरह फंक्शन में जाते जाते जिसे हो रहा है 15 दिन के लिए बाहर गई, और इन 15 दिन में पौधों का कोई देखभाल नहीं हुआ, कोई गुड़ाई नहीं, कोई खाद नहीं पड़ा है, सारे पौधे हो रहे हैं खराब। लेकिन इसका वीडियो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो अभी मैं पौधों को थोड़ा सा पानी अच्छे से डाल दूँगी, क्योंकि पत्ते पत्ते जब धुल दो ना तो बहुत ही साफ़ सुथरा हरा हरा सा दिखता है। तो इसलिए सारे पौधों को मैं थोड़ा सा इस तरह से धुल दूंगी। उसके बाद मुझे छत को भी धुलना है, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा होली स्टार्ट होने वाली, पापड़ वगैरह डालेंगे। तो जब पापड़ वगैरह डालना होना तो छत को अच्छे से धुलाई कर दीजिए। अगर आप छत को धुलाई करके ही पापड़ वगैरह डालते हो तो उस पर कोई धूल मिट्टी नहीं पड़ेगा जब छत साफ रहे। तो बस अब पौधों को पानी डालने के बाद बस छत की धुलाई स्टार्ट हो गई है। शाम हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है जब तक मैं छत धुलूंगी ना तब तक हो जाएगा अंधेरा। तो आज का ये वीडियो छोटा सा फ्रेश था। अगर अच्छी लगी हो तो, कुछ भी अच्छा लगा हो आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करो। बने रहने के लिए धन्यवाद।